नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पंजाब की। और पंजाब की सिचुएशन हम सब देखते हैं, लेकिन पंजाब में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल की नज़र लगातार पंजाब पर है और अरविंद केजरीवाल की नज़र से बचाने के लिए पंजाब सरकार यानी कि भगवंत मान अब कुछ नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा था कि वहाँ जो तथाकथित किसान आंदोलन के नाम से लोग पड़े थे उसको साफ करवाया गया, और बहुत सारी ऐसी गतिविधि पंजाब में इस समय चल रही है जो गतिविधि ये बताती है कि नहीं, अब पंजाब केजरीवाल के उससे कुछ बाहर आने की कोशिश कर रहा है। वो भले ही देखने में हो, भले ही केजरीवाल को कन्फ्रंट करने के लिए हो रहा हो, लेकिन हो रहा है। पंजाब की एक बड़ी भारी समस्या रही पिछले 15-20 साल में। पंजाब में खालिस्तान का जो मूवमेंट चला, हालांकि खालिस्तान का मूवमेंट पहले से चल रहा है, लेकिन खालिस्तान के मूवमेंट ने एक नई करवट बदली और वो मूवमेंट बदल गया ईसाईस्तान में। जो लोग कनाडा वगैरह में रहते हैं मोस्टली वो पगड़ी तो बांधे हुए हैं, लेकिन ईसाईयत को फॉलो करने लगे। अब पंजाब में जब वो वापस आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि गुरुद्वारों पर चर्च का निशान लग गया है, यानी कि वो क्रॉस टंग गया है, लोगों ने घरों पर टांग ली हैं। और मैंने कहा था कि पिछले वर्ष इन्हीं दिनों में पंजाब का अमृतसर का एक प्रवास था। मैं 2-3 दिन वहाँ पर रहा, तो वहाँ एक वरिष्ठ प्रचारक जो कि पहले प्रांत प्रचारक भी रहे, उन्होंने कहीं जाना था हमको उनके साथ, तो उन्होंने जब उधर से घुमाया तो उन्होंने कहा देखिए ये कैसा नज़ारा आ गया है कि अमृतसर पूरा चारों ओर से अगर आप घूमेंगे तो चर्च दिखाई देते हैं। लोग ऐसे भी दिखाई दिए कि भाई वो पगड़ी बांधे हुए हैं, कड़ा पहने हुए हैं, कि 5 का जो हैं वो 5 का बरकरार हैं, लेकिन क्रॉस टांगे हुए हैं। उनकी पत्नी भी वो ईसाईयत वाली पोशाकें पहने हुए हैं, यानी कि सिख परंपरा को पूरा फॉलो करते हुए वो क्रॉस टांगे हुए। अब ये कन्वर्जन है कि नहीं है, ये कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, ये एक बड़ा विषय है। जो ईसाईयत का कन्वर्जन चलता है वो पादरियों के द्वारा चलता है, उसकी फंडिंग वंडिंग आती है और अपनी दुकानें भी, उनकी दुकान मतलब नए नए चर्च बनाकर वो अपना करते हैं, नई संस्थाएं बनाकर करते हैं। वो मैं जो समझ पाया वो ये है कि सिखिज्म से वो भागना नहीं चाहते, लेकिन जो हमारे यहाँ की व्यवस्था है, जो हमारे यहाँ की एंशिएंट व्यवस्था है, उस व्यवस्था में दिक्कत का समाधान किसी संत के पास होता है जो जानकार होता है। अब इस चीज का, इसको अंधविश्वास कहा गया और बहुत सारे प्रहार भारत में हुए। इसी चीज को अब नए सिरे से जो ईसाईस्तान बनाना है, नए सिरे से किसी को कोई समस्या है तो उसको कुछ पास्टरों ने शुरू कर दिया। अब वो पास्टरों ने जो शुरू किया तो उन्होंने मालूम पड़ा कि उसको मंच पर खड़ा किया, उसकी वीडियोग्राफी करवाई, सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं, उसके सर पर हाथ रखा, वो बेहोश हो गया। ये तमाम हम लोगों ने पंजाब के जो इलस्ट्रेशंस हैं, पंजाब की वीडियोस हैं, खूब सारी वायरल हुई, सबने देखी। अब वो घर घर जाकर ऐसा करते। अब इनका मोड जो रहता है वो ये है कि अभी तुम सही हो गए हो, फिर तुम्हें समस्या होगी, तो एक काम करना है कि तुम्हें गुरु नानक देव की तस्वीर हटानी है, तुम्हें बाइबल रखनी है, बाइबल रखने के बाद फिर धीरे से वो मरियम की तस्वीर टांगनी है, फिर ईसा मसीह की तस्वीर टांगनी है, और धीरे धीरे उनका मोड रहता है 15-20 साल, 25 साल, और कभी कभी एक पीढ़ी से 2 पीढ़ी। क्योंकि अंग्रेजी डेटा जब हम पढ़ते हैं, जो अंग्रेजी जनगणना की बात आती है 1941 की, तो वो कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर मोर देन 50%, इनके 49% से ज़्यादा लोग ईसाईयत को फॉलो कर रहे हैं। वो कहता है कि ये क्रिप्टो क्रिश्चियन है, यानी कि पाइपलाइन में है। हमने इतना इनको कन्विंस कर लिया है कि घरों से रामायण हटानी है, घरों से ग्रंथ हटाने हैं, घरों से तस्वीरें हटानी है, वैसा ही फॉलो करो, नाम भी वैसे रखना है, केवल तुमको ये थोड़े परिवर्तन करने हैं। अब ये कारनामा वो बताते हैं कि 200 साल में उन्होंने किया, और उनका मानना था कि थोड़े समय में ही वो हिंदुस्तान को ईसाईस्तान बना देंगे। पाइपलाइन में वो कहते थे कि पाइपलाइन में है, और डेटा देते हैं बाकायदा, ऐसा नहीं है कि वो डेटा नहीं देते, वो सेंसस में डेटा देते हैं कि ये पाइपलाइन में है। पाइपलाइन का मतलब होता है कि हमने इनके मस्तिष्क को 200 साल में कई पीढ़ियों को कन्वर्ट तो कर लिया है, बस अब एक जोर देना है कि ये अपने आप को ईसाई घोषित कर दें, बस।
अब इसमें ये संभव है कि जिनको वो सरकारी नौकरियां देते हों, जिनसे वो काम करवाते हों, जिनको ज़िम्मेदारियां देते हों, जिनको अपने नज़दीक रखते हों, उनके मन में ये होगा कि हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे। सौभाग्य हमारा था कि वर्ल्ड वार 2 छिड़ गया, और वर्ल्ड वार 2 का जो परिणाम निकला वो निकला कि यूएनओ बनेगा। यूएनओ की बैठकों में ये तय हुआ कि उपनिवेशवाद खत्म करना पड़ेगा। उपनिवेशवाद खत्म किए बगैर यूएनओ नहीं बनेगा। तो पहले ये डिक्लेरेशन साइन हुआ कि अब संसार से उपनिवेशवाद खत्म होगा। संसार के 100 कंट्री लगभग उपनिवेशवाद में थे, सारे आजाद हुए। कुछ को कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में उन्होंने जोड़ लिया, कुछ को अपने अपने कॉमनवेल्थ बना लिए यूरोपियन कंट्रियों ने। लेकिन ये तय था कि सबको जाना पड़ेगा, अचानक जाना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि उनके पास टाइम है कि 20 साल 25 साल में वो कर लेंगे। हालांकि कुछ कंट्रियों ने लंबे समय तक और उसको रिटेन करके, कुछ कंट्री में वो रिटेन रहे, लंबे समय तक रहे। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान में आंदोलन भी चल रहा था, हिंदुस्तान भड़क रहा था। 1942 का बड़ा आंदोलन चल गया था। जैसे ही ये बात पता लगी हिंदुस्तान के नेताओं को, गांधी जी और उनके जो बाकी समर्थक थे, तो करो मरो का नारा हो गया, हिंदुस्तान छोड़ने का नारा हो गया, क्योंकि ये तय हो गया था कि अब हिंदुस्तान स्वतंत्र होगा, चाहे आंदोलन चल रहा हो ना चल रहा हो। मेरा मानना है कि श्रीलंका आज़ाद नहीं हो सकता था, मॉरिशस आज़ाद नहीं हो सकता था, मालदीव आज़ाद नहीं हो सकता था। बहुत छोटे छोटे कंट्री, ऐसे कई एक कंट्रियों के नाम मैं बता सकता हूं जो आंदोलन करने की स्थिति में ही नहीं थे। भारत में आंदोलन चल रहा था, उसका परिणाम था कि हमें थोड़ी जल्दी आज़ादी मिलनी थी। तो 42 का आंदोलन हुआ तो आज़ादी थोड़ी जल्दी मिल गई। उसका परिणाम एक और ये निकला कि वो जो कन्वर्जन वाला चक्कर था वो वहीं रुक गया, क्योंकि अभी फाइनली ईसाई डिक्लेयर भी नहीं हुए और फाइनली वो हिंदू भी नहीं रहे, सरकार बदल गई। वो हमारा दुर्भाग्य एक और है कि उस समय जो सरकार बैठी उसने हिंदुइज्म का आवाहन नहीं किया। वो एक्सीडेंटल बैठ गए, एक्सीडेंटल हिंदू अपने आप को बताने लगे, और उन्होंने इस्लाम को भारत में संरक्षण देने का, पार्टीशन होने के बावजूद इस्लाम को भारत में संरक्षण दिया। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को भी सेकुलर नाम से शब्द बाद में दे दिया गया, और ये सब भारत की दुर्दशा के या भारत की आज की परिस्थिति के कारण बने। अब आबादी इतनी हो गई है उन फॉलोवर्स की, लगभग 30 करोड़। वो आबादी कैसे बैलेंस होगी, कैसे वापस आएगी, ये सवाल है। लेकिन उनका वो प्रोसेस लंबा होता है। अब उन्होंने खालिस्तान के नाम से यहां तमाम पास्टर तैयार करने शुरू कर दिए, तमाम वो तैयार करने शुरू कर दिए, पादरी तैयार करने शुरू कर दिए। इन पादरियों ने कुछ चमत्कारी कारनामे दिखाने शुरू कर दिए, और वो चमत्कारी कारनामे, जबकि आप देखिए मैजिकल रेमेडीज एक्ट में, ड्रग्स एंड मैजिकल रेमेडीज एक्ट में ये प्रोहिबिटेड है जादू टोना। इस पर बैन लगाया गया है और इसको जेल जाना चाहिए। केवल इसी बात पर, जो जादू टोना करके सही करने की बात करते हैं, इलाज करने की बात करते हैं, वो प्रोहिबिटेड है, उसका विज्ञापन भी नहीं हो सकता और वो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन भाई चल रहा है और उसकी वीडियो भी वायरल हो रही है, क्योंकि भारत तो ऐसा ही है। समस्या यहां पर यह आई कि इन लोगों ने वो इलाज करवाने के नाम पर तमाम पास्टरों और इन्होंने उनको कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। वो कन्वर्जन, अब चूंकि कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, संख्या आनी शुरू हो गई और बड़ा खेल हो गया। तो पादरियों ने ये जो खेल खेला ईसाईस्तान बनाने का, उसके जो पुरोधा है वो अपने ही जाल में फंसते अब दिखाई दे रहे हैं, और उम्र कैद की सजा भी हो गई। मैं बात कर रहा हूं पादरी विजेंद्र सिंह की। विजेंद्र सिंह को हमने खूब देखा होगा, यंग है, मार ये थप्पी लगाता है, बेहोश करता है, लोग पता नहीं क्या क्या चिल्लाते हैं, वो करते हैं, और ऐसा बताता है कि वो बिल्कुल पड़े हुए को खड़ा कर देता है, मरे हुए को जिंदा कर देता है, और पता नहीं क्या क्या। हालांकि ये बात हिंदुस्तान में लगातार लोग कह रहे थे कि भाई वो पोप बीमार पड़े हैं बिस्तर पर, उनको विजेंद्र सिंह को भेजना चाहिए, ये जाए और पोप को खड़ा कर दे। हिंदुस्तान में अगर वो खड़ा करना जानता है लोगों को, पड़े हुए को, तो पोप को भी वो अस्पताल में क्या जरूरत है, पोप को इलाज करवाने की क्या जरूरत है। पोप को विजेंद्र सिंह को चाहिए, विजेंद्र सिंह जाए और पोप को खड़ा कर दे। भाई वो भी तो ईसाई है, और ईसाइयों का सबसे बड़ा नेता संसार का माना जाता है। लेकिन चूंकि ये सारा ढोंग ढपासला है, इसलिए इसमें कुछ जान ना होने की वजह से ये केवल यहीं दिखाया जा सकता है। विजेंद्र सिंह को 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। वह लंदन जाने की फिराक में था। द चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम नाम की एक संस्था के साथ वो जुड़ा हुआ है। खुद को चमत्कारी पादरी भी बताता है, बीमारियों को ठीक करने का दावा करता है। उसके वीडियो भी खूब वायरल होते हैं, हम सबको मालूम है।
अभी फिलहाल कुछ समय पहले ही सीसीटीवी एक उसका आया था, सीसीटीवी में वो एक महिला एक पुरुष को बेतहा मारता दिखाई दे रहा है। लोगों के मन में आया हिंदुस्तान तो ऐसा देश नहीं है, हिंदुस्तान तो सहिष्णुओं का देश है, हिंदुस्तान कानून व्यवस्था का देश है, अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो मुकदमा करिए, लेकिन ये तो नहीं चलेगा। फिलहाल पादरी के ऊपर एक महिला ने एक मुकदमा कर दिया। मुकदमा कहाँ का है? जीरकपुर की एक महिला ने इस बात का दावा किया कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और उसका बलात्कार हुआ है। उसने मोहाली के पॉक्सो अदालत में मुकदमा कर दिया था। एविडेंसेस गए, उसने आंदोलन लड़ा। उसका कहना है कि बहुत सारे प्रेशर उसके ऊपर आए, बहुत कुछ उसके साथ गलत करने की कोशिश की, और चूंकि बजिंदर सिंह एक ताकतवर आदमी है, उसके साथ संख्या खड़ी हुई है, वो जादू टोना दिखाने वाला व्यक्ति है, वो चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति है, इसलिए इस महिला को जितना प्रताड़ित कर सकते थे उतना प्रताड़ित किया गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वहां भगवंत मान सरकार अब वो निज्जर के उससे बाहर आना चाहती है, और खास तौर से केजरीवाल के सिस्टम से बाहर आना चाहती है, क्योंकि केजरीवाल के ऊपर ठीक ठीक आरोप लगाए थे कुमार विश्वास ने कि भाई खालिस्तानियों का पैसा लेकर चुनाव लड़े थे पंजाब में, और उसका खंडन भी कभी आम आदमी पार्टी ने नहीं किया। मतलब बिल्कुल साफ है कि खालिस्तान के नाम से जो आंदोलन चल रहा था, जिसको मैं ईसाईस्तान कहता हूं, वो जो चल रहा है वहां पर, वो एक बड़ा षड्यंत्र है और केजरीवाल उसके हिस्से हैं। अगर भगवंत मान को केंद्र की सरकार से सपोर्ट चाहिए तो भाई उनकी तरह बनना पड़ेगा। भगवंत मान के दिमाग में निश्चित रूप से ये बात आ ही गई होगी। क्या वो शिंदे बन सकते हैं? क्या वो अजित पवार बन सकते हैं? क्या आम आदमी पार्टी अब चूंकि पंजाब बेस रह गई है और बाकी जगह पर खत्म हो गया है खेल, और दिल्ली तो बहुत छोटा सा पहले ही से था, दिल्ली में बहुत कुछ आम आदमी पार्टी का लोग हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा बेस नहीं, क्योंकि दिल्ली है ही 1.5 करोड़ लोगों की, तो इतना बड़ा कहां से बेस हो जाएगा। लेकिन पंजाब बेस हो सकता है, बड़ी लैंड है, फुल मुख्यमंत्री बनता है और वहां से वो शासन चला सकते हैं। तो भगवंत मान को वैसा करना होगा जादू टोने के खिलाफ। इस मामले में जो एफआईआर हुई उसके बाद सरकार या पुलिस ने चार्जशीट लगा दी, जबकि होता क्या है कि अगर पुलिस न करना चाहे तो लंबे समय तक खींचती रहती है, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट लगा दी। पुलिस की चार्जशीट में कई लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया। एक अकबर भट्टी नाम के व्यक्ति, राजेश चौधरी, सच्चा सिंह, जितेंद्र कुमार, सितार अली, संदीप पहलवान, ये कई लोग, इसमें हम सब जानते हैं माइनॉरिटी के नाम से भरे हुए लोग हैं। और जब कोर्ट में केस गया तो महिला ने डटकर लड़ा, एविडेंसेस भी दिए, और उसने बताया कि वो अलग केबिन में बुलाता था, उसके साथ गलत करता था, उसके साथ जबरदस्ती करता था, और वो सारा सिस्टम में वो जब उसको विरोध करती थी तो मार जोड़ने की धमकी देता था। ये सारी चीजें गई, मेडिकल जो कुछ हो सकता था सब हुआ। चार्जशीट भी फाइल हुई थी, मुकदमा चला। आज माननीय न्यायालय ने बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा दी। बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने दी। इस पर एसआईटी गठित हुई थी। एसआईटी गठित हम सब जानते हैं कि एसआईटी तभी गठित होती है जब राज्य सरकार बहुत गंभीरता से विषय को लेती है, यानी कि भगवंत मान सरकार ने बड़ी गंभीरता से विषय लिया, एसआईटी गठित हुई थी, और एसआईटी ने सब कुछ मतलब एक इन्वेस्टिगेशन करके उसको लगाया था, सामान्य पुलिस का वो नहीं था। ये पास्टर जो पोप को सही नहीं कर सकता, हिंदुस्तान के बीमार लोगों को ठीक कर रहा था, ये पास्टर जेल चला गया है। इसकी उम्र कैद, वो अलग बात है कि वो मामला हाई कोर्ट जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट आएगा और तब क्या कहा जाएगा, लेकिन जिस महिला ने आरोप लगाए थे, जिस महिला ने के साथ बलात्कार हुआ था, उत्पीड़न हुआ था, उस महिला ने अब डीजीपी से सिक्योरिटी मांगी है, और उसने कहा है कि भाई ये तो जेल चला गया, चला आएगा, बहुत जल्दी जमानत करवा के उसमें जाएगा और बाहर चला आएगा, और बाहर चले आने के बाद फिर ये हमको मार डालेगा, क्योंकि पहले ही प्रताड़ित कर रहे थे, तो एसआईटी गठित थी इसलिए बच गए। हालांकि उसने कहा कि मैं अकेली नहीं हूं, कई एक महिलाएं ऐसी हैं, कई एक बच्चियां ऐसी हैं जो इस पास्टर के कोप का भाजन बनी हैं, यौन शोषण ये करता है, और वो महिलाएं अब अपने आप को सुकून महसूस कर रही हूं, मैं तो लड़ाई लड़ ली, अब मुझे लगता है कि लोगों को और सामने आना चाहिए जिसके साथ इस पास्टर ने ऐसा किया, और जो अभी तक डर की वजह से अंदर बैठी हुई थी उनको अब डर खत्म करके, चूंकि ये जेल जा रहा है, जेल चला गया है, इसलिए अपनी बात कहनी चाहिए, न्यायालय के सामने आना चाहिए।
लेकिन मुझे लगता है कि और इसका अपना बिछाया हुआ जाल है, क्योंकि ये इलाज के नाम से महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने के लिए बुलाता था कि वो इलाज कर रहा है। अकेले में इलाज करेगा, केबिन में इलाज करेगा, केबिन में इलाज आप जानते हो क्या क्या कर रहा होगा, ओपन में इलाज नहीं करेगा। ये सारी चीजें जो उसका ही जाल बिछाया हुआ था, अपने ही जाल में वो फंसा है, और जो असत्य होता है वो फंसता ही है। ईसाई स्थान बनाने का सपना अगर इनके सपने को तोड़ना है, तो मुझे लगता है इस तरह के कई पास्टर जो वहां पर ये खेल दिखाते हैं, जादू टोने करने वाले हैं, इनके ऊपर गंभीरता से काम करना होगा। पंजाब के लोगों को भी करना होगा। नहीं, ये कोई खालिस्तान नहीं बन रहा, कोई और कुछ नहीं हो रहा, वहां कुछ इलाज नहीं हो रहा, वो ईसाई स्थान बन रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।